40 गौवंश की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। सिहोरा नगर पालिका के अंतर्गत खितौला थाना का पूरा मामला पोस्टमार्टम बगैर दफनाने की तैयारी में लगा था प्रशासन। जानिए पूरी खबर। जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिहोरा के खितौला थाने से एक ऐसी घटना सामने आई जहां 40 गौवंशों को बिना पोस्टमार्टम किए दफनाने का प्रयास किया जा रहा था। घटना की जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। जानकारी के अनुसार गौवंश देवास से आ रहे एक ट्रक से पकड़े गए थे, जिसका एक्सीडेंट हाईवे में एक कंटेनर से हुआ था। जब गौवंशों की मौत हो गई तो पुलिस और वेटनरी डॉक्टरों की एक टीम ने बिना किसी को सूचना दिए उन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। खितौला थाने में काम पर लगी जेसीबी मशीन की मदद से एक बड़ा गड्ढा खोदकर लगभग 10 गायों को दफनाने का प्रयास किया गया। हालांकि जब विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पुलिस से पूछा कि मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बनी। विश्व हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और गौवंशों की मौत के सही कारणों की जांच नहीं कर रही थी। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को पहले पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था ताकि गायों की मौत के असली कारण का पता चल सके। इस पूरे मामले में खितौला थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हैं। पुलिस ने थाने में काम पर लगी जेसीबी मशीन के जरिए गौवंश को तब दफनाने की कोशिश की जब उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पोस्टमार्टम के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए तो थाना प्रभारी संगीता सिंह ने दो टूक में कहा, ये काम पुलिस का नहीं है। फिर भी आनन फानन में पुलिस ने जेसीबी की उपलब्ध कराई, ये समझ से परे है। जानकारी के अनुसार एक गाय का पोस्टमार्टम किया गया और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई। ये संभावना जताई जा रही है कि ट्रक में बड़ी संख्या में भरे थे गौवंश, जिसके कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है तब तक नहीं हटेंगे जब तक गौवंशों की मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो जाता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। बीते दिनों भी गौवंश के ऐसे मामले सामने आते रहे। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं IN24 लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर 40 गौवंशों को तस्करी के तौर पर यहां पर अभी पकड़ा गया है, जो कि एक होटल के पास एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी का। और मौके पर जैसे पुलिस पहुंची तो वहां पर इस गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें 40 गौवंश मौजूद थे, जिसमें 40 के 40 जो गौवंश थे मृत अवस्था में पाए गए हैं। और वहीं ये पूरा मामला दम घुटने का बताया जा रहा है कि इनका दम घुटने से ही मौत हुई है। और आपको बता दें अभी मौके पर सारे अधिकारी यहीं मौजूद हैं। ये नगर पालिका का क्षेत्र है जहां पर कचड़ा घर बोला जाता है और इस कचड़े घर में बाकायदा जेसीबी से गड़ाने का प्रयास हो रहा था, जहां विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि बगैर PM के ये मामला चल रहा था। बगैर PM के 10 गायों को उनने गड्ढे में गड़ाने का प्रयास किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ये विरोध भी जताया है और ये 24 घंटे में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कहा भी है। यदि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद वो आंदोलन पर उतरेंगे। मगर अभी जीरो कायमी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे जो गौवंश है उनको गड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे क्या जांच, क्या अधिकारी और क्या सरकार इसमें जांच करती है और किस पे कार्रवाई करती है, क्यों नहीं कहीं ना कहीं तस्करी इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। और आज ये जो मामला सामने आया है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इस कारण से ये मामला पूरा सामने आया है। मैं सूर्यकांत पांचाली, IN24 लाइव, जबलपुर पीरो। क्या है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सभी लोग माँ के उपासक हैं और उसके चलते आज हमारे विश्व हिंदू परिषद जनरल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर उनने गौवंश को पकड़ा, जिसमें लगभग 30 से 40 गौवंश मृत पाए गए। उससे हमारे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। दूसरा, प्रशासन की मौजूदगी में बिना सूचना किए कार्यकर्ताओं को लगभग 14 से 15 नंग गौवंश को वहां दफना दिया गया। इसकी ना किसी वेटनरी को सूचना है, ना कोई ऐसे जिम्मेदार प्रशासन था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सब आनाकानी कर रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हम 0 पर FIR करा रहे हैं। अभी एडिशनल साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि FIR कराइए। FIR होने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तो पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये आह्वान करता है कि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई और हमारे कार्यकर्ता या हमारा हिंदू समाज से संतुष्ट नहीं हुआ है तो हम सिहोरा बंद का आह्वान करते हैं, फिर हम सिहोरा बंद करेंगे। तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली कि ये किसने गड़ाया था बगैर PM का? अभी जानकारी लगी, एक बंधु ने बताया हमसे कि TI मैडम के कहने पर यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया और कि बिना किसी को सूचना के, बिना पोस्टमार्टम किए कि उसको दफनाने की प्रोसेस चल रही थी। बीच में कार्यकर्ताओं ने पहुंच के उसे रुकवाया। अच्छा, ये नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका का भी नाम आ रहा है, क्या नगर पालिका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? यहाँ पर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, ना नगर पालिका की जेसीबी है, ना कोई कर्मचारी है।
यहाँ ना ही शायद नगर पालिका को किसी को सूचना ही नहीं दी गई है। ये पूरी मिली भगत लग रही है। इसमें पूरा कहीं ना कहीं हमारे भी जो प्रशासनिक कर्मचारी कहीं ना कहीं ठीक से काम करते हैं। क्या नाम है? हमारा दीपचंद गड़ारी। आप जेसीबी लेकर आए थे? जी, किसके कहने पर लेकर आए थे? हम कंपनी गए 9 बजे। हाँ। कंपनी में कौन सी ड्यूटी कंपनी गए? यूरो प्रतीक। यूरो प्रतीक से हमको सर ने फोन लगाया कि थाने में थोड़ा काम और फीलिंग करना है, वहाँ चले जाओ। हाँ। वहाँ कंपनी से आई, हाँ। यहाँ 10 बजे पहुँच गए। 10 बजे से 12 बजे तक हम चला रहे थे मशीन। वो ट्रैक्टर में फैल रही थी। फीलिंग होने के बाद हम वहाँ लंच टाइम हो गया। हाँ। जब तक गाड़ी यहाँ आ गई थी थाने पास, वहाँ ट्रक से खींच के ले आए, हम फीलिंग कर रहे थे। मैडम बोली कि थोड़ा हमारे साथ चलो वहाँ कौन तक। मैडम बोली? क्या मैडम? कहाँ की? पूरा बोलिए। खतौला वाली। कहाँ चलिए? नगर पालिका बस, वहाँ कोई गाड़ी फंसी है। हाँ। तो गाड़ी निकालना है और ये लोग हैं तो फंसी रही रास्ता से। हाँ। उसको निकालना है। हाँ। जी, और वहाँ से निकालने के लिए बोला था? जी, तो वहाँ से निकाले हम। हाँ। तो नगर पालिका वाली गाड़ी आ गई। नगर पालिका डालने की अनुमति कौन दी? गड्ढे में कोई नहीं किया निकाल डालने के लिए। मैम, ये गौवंश की जो हत्या का मामला है, ये सुना था कि इसमें आपको जानकारी कितने बजे लगी? 2 बजे। तो ये जानकारी जैसे लगी तो लेट पीएम क्यों हो रहा है 2 बजे से? क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैंने पुलिस प्रशासन को बोला है कि मुझको चीर फाड़ने वाले की व्यवस्था हमें प्रशासन ही करके देता है, क्योंकि हमारे विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं है चीरने फाड़ने का। तो नहीं हुआ। फिर अंततः मुझे लगा कि बिना पीएम के तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने अपने विभाग के एक रिटायर्ड बंदा है जो पहले भी हमें मदद करते रहे, उनको बुलाया है। तो वो भी मैं 4 बजे तक वेट करी, उसके बाद उनको फोन किया मैंने। ये गौवंश का क्या मामला है पूरा? ये 12:30 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। जो पुलिस वहां पर पहुंची तो मौके पर 2 वाहन अस्त व्यस्त खड़े हुए थे, दुर्घटना होकर के खड़े हुए थे। जो जाकर के अपन ने देखा तो एक जो कंटेनर है उसका नंबर है कंटेनर का MP 04 LA 6385, इसमें ड्राइवर फंसा हुआ था जिसको निकाल करके पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाई। दूसरी जो गाड़ी है MP 41 GA 0462, इसको जब देखा गया तो इसमें कुछ मृत जानवर पड़े हुए थे, जिसके संबंध में फिर अपन ने PM हेतु मैडम को सूचना दी, वेटनरी मैडम को, नीता मैडम को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे जानवरों के साथ में घटना हो गई है, आप इसका PM कर दीजिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि चूंकि हाईवे जाम हो रहा था तो उसको थाना लाया गया गाड़ी को, जिसमें जानवर लोग थे। वहाँ पे PM करने की व्यवस्था नहीं थी तो मैडम ने इसको खुले स्थान पे लेके चला जाए, जो यहाँ पर ला करके और इसका PM कार्रवाई कराई जा रही थी। ये खितौला बाईपास से जब हाईवे तरफ जाते हैं तो हाईवे में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक 1160 और एक पीछे से कोई कंटेनर ने जब टक्कर मारी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि पीछे वाली जो गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी थी उसका जो ड्राइवर था उसके पैर में चोट आई थी और जो सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर वो भाग गया था। जब उस गाड़ी को चेक किया गया तो उस गाड़ी में गौवंश निकला है जो कि मृत अवस्था में था, जिसकी सूचना तत्काल जो है वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई और वेटनरी डिपार्टमेंट को भी इसको सूचना दी गई, नगर पालिका को, जिस पर से जो बॉडी का PM का कार्यवाही चल रही है। मामले में 0 पे FIR दर्ज की जा रही है और तत्काल इसमें टीम रवाना करके इसमें जो आरोपी कितने बजे की ये लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस जो है तत्काल मौके पे पहुंच करके और मौके की कार्रवाई में शुरू की थी। एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। कितने गौवंश